बहुत जल्द ही शारदीय नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है और माता के इन छोटे छोटे स्वरूपों को भोग लगाया जाता है। लेकिन कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी ज़रूरी होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी तथा नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इसमें छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन कन्या पूजन में कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी ज़रूरी होता है। इसके बिना कन्या पूजन अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बिना पूरा नहीं होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन लोग अपने घरों में छोटी कन्याओं को बुलाकर कन्या पूजन करते हैं। तो वहीं कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। कंजक पूजन या कुमारी पूजा भी कहा जाता है। बिना कंजक पूजा के नवरात्रि व्रत का फल नहीं मिलता। कन्या पूजन या कंजक पूजन में लोग छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर इन्हें माता का स्वरूप मानकर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन कन्या पूजन में एक बालक का भी होना ज़रूरी होता है। कुछ लोग 2 बालकों को कन्या पूजन के लिए ज़रूर बुलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कन्या पूजन में बालक क्यों ज़रूरी होते हैं? चलिए जानते हैं इसकी वजह। दरअसल कन्या पूजन में 9 कन्याओं की पूजा देवी के दुर्गा के 9 रूपों की तरह की जाती है। वहीं बालक को भैरव बाबा माना गया है। वहीं जो लोग 2 बालक की पूजा करते हैं वो एक बालक को भैरव बाबा और दूसरे को भगवान गणेश का रूप मानते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को पूजे बिना कोई भी पूजा अधूरी ही रहती है। वहीं भैरव को माता रानी का पहरेदार माना गया है। इसे लंगूर या लांगूर याग भी कहा जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ लंगूर को बैठाया जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। कन्याओं की थाली में जो भी भोग परोसे जाते हैं वही भोग लंगूर की थाली में भी परोसे जाते हैं। इसके बाद इनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन और भैरव पूजन करने के बाद ही व्रत सफल होता है और माता रानी के आशीर्वाद से घर पर सुख समृद्धि रहती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हमने जाना कि 9 कन्याओं के साथ एक बालक को क्यों पूजा जाता है। तो प्रिय मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।